आज हमारा पराशरी एस्ट्रोलॉजी का ये पहला लेक्चर, मुहूर्त लेक्चर ऑलरेडी हमारा हो गया। आज फर्स्ट लेक्चर है। तो अब सबसे पहले आज के लेक्चर में हम ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी आया कहाँ से। कोई लॉजिक है उसके पीछे, कोई साइंस है कि ऐसे हवा में बातें हो रही है, कहाँ से आया, किस तरीके से उसका जन्म हुआ, वो सारी चीजें हम थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में आगे एस्ट्रोलॉजी में कैसे काम करना है वो सारी चीजें के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का जो ओरिजिन है वो वेदा के टाइम से हुआ है। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद बताए गए हैं, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद जो है उसके अंदर क्या क्या बताया गया है, अथर्ववेद जो है उसके अंदर क्या दिया गया है, वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला एंड ऑकल्ट साइंसेस। यानी कि एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस का एक पार्ट है। ऑकल्ट साइंस के अंदर में आता है एस्ट्रोलॉजी, और वो ऑकल्ट साइंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो अथर्ववेद के अंदर दी गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि ओरिजिन, एस्ट्रोलॉजी का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है, वेद के टाइम से हुआ है। और 4 वेद में से कौन सा वेद, अथर्ववेद के अंदर एस्ट्रोलॉजी की डिटेल्स दी गई है। ज्योतिष इज कंसिडर एज द आई ऑफ वेदा। देखो ज्योतिष के नाम में ही ज्योति है। ज्योति मतलब दिया, प्रकाश। जब कुछ हमें सूझ नहीं रहा है, हमारे सामने पूरा अंधेरा होता है, तो उसमें से रास्ता बताने वाला शास्त्र मतलब ज्योतिष शास्त्र। इसे ज्योति का मतलब ईश्वर की ज्योति, मार्गदर्शन। देखो अंधेरे में जब हम कहीं पर जा रहे होते हैं तो हमें रास्ता देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले के जमाने में टॉर्च यूज करते थे, मतलब इनडायरेक्टली लाइट यूज करते थे। आज के जमाने में ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टॉर्च यूज करते हैं। इसका मतलब क्या, अंधेरे को दूर करने के लिए, अंधेरे में रास्ता देखने के लिए प्रकाश हेल्पफुल होता है, लाइट हेल्प करती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया है, लाइफ में कोई अंधेरा छा गया है, तो वो किसकी मदद से हम उसको सॉल्व कर पाते हैं या उसका रास्ता देख पाते हैं, सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, ज्योतिष शास्त्र से। क्योंकि ज्योति ईश्वर की ज्योति है, ईश्वर का मार्गदर्शन है, उसकी मदद से हम उसका रास्ता निकाल पाते हैं। तो ज्योतिष इज कंसिडर एज द आई ऑफ वेदा विच गिव्स साइट इनटू वंस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप जब ये परफेक्ट सीख जाओगे तो आप पास्ट में हुई घटनाओं को भी बता सकते हो क्लाइंट को कि भाई आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, अभी फिलहाल ये चीजें हो रही है और फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीजें होने की पॉसिबिलिटीज है। और फिर उसका अगर अच्छी चीज है तो सब वेलकम ही करेंगे, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव चीज है तो उसका क्या करना, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना, कैसे उसकी नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर कम से कम हो, उस चीजों को हम क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं। अब ये जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें अलग अलग उसकी ब्रांचेस है, मतलब अलग अलग उसके तरीके हैं। सबसे पहला जो है, जो हम अभी सीख रहे हैं, दैट इज पराशरी यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, द मोस्ट यूज्ड एंड प्रैक्टिस्ड सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जितने भी अलग अलग एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये सबसे ज्यादा यूज होता है। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल वैदिक ज्योतिष। इसका 2 नाम है, या तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी कह दो या फिर वैदिक ज्योतिष कह लो। पराशरी एस्ट्रोलॉजी क्यों, क्योंकि पराशर मुनि ने, पराशर नाम के एक बहुत बड़े संत थे, मुनि थे, उन्होंने ये सारी चीजें हमें मनुष्य जगत को दी है। तो इसके लिए इसका नाम क्या है, पराशरी एस्ट्रोलॉजी। या फिर वेद से, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आप कह सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। किसी को भी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ना है तो उसको पराशरी का नॉलेज होना कंपलसरी है। पराशरी का नॉलेज नहीं होगा, डायरेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी पे या डायरेक्ट जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं अटकोगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हो, बट कहीं ना कहीं अटकोगे। अगर ये कि पराशरी एस्ट्रोलॉजी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी का एक बार आपको कॉम्बिनेशन आ गया और उसके ऊपर पकड़ मजबूत हो गई, फिर आप ईश्वर की कृपा से एस्ट्रोलॉजी में कहां पर भी अटकोगे नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अपना सेकंड जो है आपका ये कोर्स के बाद में आगे का वो केपी एस्ट्रोलॉजी है। केपी एस्ट्रोलॉजी का फुल फॉर्म क्या है, कृष्णमूर्ति पद्धति। केपी, कृष्णमूर्ति एक नाम है एंड पद्धति वो सिस्टम है, यानी कृष्णमूर्ति पद्धति। इट इज द मोस्ट
popular method of astrology for professional astrologers. It is the favorite method of those astrologers who want to practice astrology professionally, for those who want to practice astrovastu, and for those who want to learn western astrology. पराशरी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक लंबा शास्त्र है। उसमें आपको कोई भी चीज का कंक्लूजन निकालने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7-8 कुंडली देखनी पड़ेगी। जैसे शादी कब होगी, किसने सवाल पूछा, तो आपको 7-8 कुंडली, उसी व्यक्ति की 7-8 अलग अलग टाइप की कुंडली देखकर फिर आप उसके अंदर एक फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हो, फाइनल जजमेंट ले सकते हो कि भाई पहले तो शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। ये पराशरी एस्ट्रोलॉजी है। क्रिकेट में अभी 3 टाइप के खेल आज के तारीख में हो रहे हैं, 2020, वनडे एंड टेस्ट मैच। एक प्लेयर के अंदर कितनी क्षमता है, उसकी टेक्निक क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, पिच पर डटे रहने की, क्रिकेट की उसकी समझ क्या है, ये सारी चीजों को अगर जज करना है ना, तो लोग टेस्ट मैच के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं। पहले के जमाने में तो टेस्ट मैच ही थी, तो टेस्ट मैच में ऐसा कहा जाता है एक प्लेयर के अंदर रियल में कितना पोटेंशियल है, वो कितना कैपेबल है, वो अगर आपको जानना है, समझना है, तो वो टेस्ट मैच अगर वो अच्छे से खेल पाता है तो उससे आप पता लगा सकते हो। अब जमाना बदली हो गया, अब जमाना आ गया है T20 का, तो अभी जरूरत दोनों तरीके से पड़ती है। टेस्ट मैच प्लेयर की भी जरूरत पड़ती है और T20। अब T20 में टेस्ट मैच खेलने जाओगे तो मेल नहीं खाएगा, टेस्ट मैच में T20 की टेक्निक से खेलोगे तो भी मेल नहीं खाएगा। अब हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी है वो 2020 जैसा है, फटाफट प्रिडिक्शन निकालना है तो T20 केपी एस्ट्रोलॉजी फटाफट प्रिडिक्शन निकालेगा। लेकिन कई जगह पर ऐसा होगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी से निकाला हुआ प्रिडिक्शन आपका होगा सही, बट क्रिएट करेगा कंफ्यूजन कि ये लू या ये लू, इसका मतलब ये गिनूं या इसका मतलब ये गिनूं, वहां पर आप अटकोगे। तो वो टाइम पे पराशरी आपको सीधा क्लियर बता देगा। जैसे अभी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4th हाउस 6th हाउस सबकी बात आएगी, तो वो टाइम पे मैं आपको इसका थोड़ा और समझाऊंगा। 4th हाउस में से हम व्हीकल को देखते हैं, 4th हाउस से प्रॉपर्टी देखते हैं, एंड 4th हाउस से मदर को भी देखते हैं। अब 4, 8 एंड 12 का कॉम्बिनेशन आया। 8 नंबर मतलब एक्सीडेंट समझो, या 8 मतलब सर्जरी समझो, 8 नंबर मतलब पीड़ा, एंड 12 नंबर मतलब खर्चा, या 12 नंबर मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में आपके सामने आएगा 4, 8, 12, तो उसको क्या समझोगे? 4 नंबर तो मदर का भी है, 4 नंबर व्हीकल का भी है, 4 नंबर प्रॉपर्टी का भी है, 8 नंबर पीड़ा का है, सर्जरी का है, एक्सीडेंट का है, 12 नंबर आपका इन्वेस्टमेंट का है, हॉस्पिटल का है, खर्चे का है। तो क्या समझू? मदर को प्रॉब्लम होगा, सर्जरी होगी, व्हीकल का एक्सीडेंट होगा, प्रॉपर्टी में नुकसान होगा, मैं क्या समझू? यहां पर आप केपी एस्ट्रोलॉजी में अटकोगे। 4, 8, 12 आपके सामने आ गया, उसको क्या लू? जबकि वही चीज आपको पराशरी में मदर का देखना है तो कुंडली अलग है, व्हीकल का देखना है कुंडली अलग है, घर का देखना है कुंडली अलग है। तो एक ही टाइम पीरियड में 4, 8 बार एक्टिव तो हुआ, लेकिन आपको पराशरी से क्लियर समझ में आ जाएगा ये 4, 8 बार, यस एग्जैक्टली 4, 8 बार भले एक्टिव हुआ है, लेकिन ये 4, 8 बार मदर की कुंडली में इस तरीके से काम कर रहा है, व्हीकल की कुंडली में इस तरीके से काम कर रहा है, और प्रॉपर्टी की कुंडली में इस तरीके से काम कर रहा है। जब आपको 2 शास्त्र पता होते हैं तो आप दोनों से क्रॉस वेरीफाई करके एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। उसी तरीके से मान लो आपको सिर्फ पराशरी आता है, केपी नहीं आता है, तो कहां पर अटकोगे? पराशरी के अंदर काफी टाइम पे क्या होता है कि आने वाली दशा, महादशा, टाइम पीरियड कैसा रहेगा वो जज करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। वही चीज आपको केपी एस्ट्रोलॉजी चुटकी में बता देगा, एकदम फटाफट बता देगा। पराशरी एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली है, उसका रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं है, और उसके प्रश्न कुंडली में भी डिटेल में जाने के लिए बहुत कुंडलियां देखनी पड़ती है। उसके लिए आपको प्रश्न कुंडली हेल्प करेगी, और वो भी केपी की प्रश्न कुंडली हेल्प करेगी। केपी की प्रश्न कुंडली में टू द पॉइंट आंसर मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, वो पराशरी से ढूंढने जाओगे आंसर ही नहीं दे पाओगे। आज के जमाने में शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास बहुत आएंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो नहीं करो, कब करो, कि कब फायदा होगा। तो शेयर मार्केट के लिए भी केपी जितना पावरफुल कुछ नहीं है, उसमें पराशरी कुछ काम में नहीं आएगा।
तो अल्टीमेटली मेरा कहने का भावार्थ ये है कि पराशरी एस्ट्रोलॉजी के कुछ अच्छे पॉइंट है उसको उठाओ, केपी के अच्छे पॉइंट है उसको उठाओ, दोनों को मर्ज करो और जिसकी जहां जरूरत पड़े उसको यूज करो। हमारे पास दोनों टेक्निक अवेलेबल है, हम दोनों को यूज करके अच्छे से आंसर निकाल पाते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया था, आप कौन से शास्त्र से देख रहे हो, क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं है, उसको आंसर चाहिए। शादी होगी कब होगी, आंसर दे दो, मैटर खत्म। नहीं होगी तो क्लियर बता दो नहीं होगी, गोल गोल घुमाने वाला काम उसको चाहिए नहीं, और उसको आंसर मिल गया। फिर आप केपी एस्ट्रोलॉजी से देखो, पराशरी से देखो, ये देखो आगे है ना, जेमिनी से देखो, नाड़ी से देखो, ताजक से देखो, जहां से देखना है देखो, उसको आंसर मिलना चाहिए। इसलिए हमारे पास दोनों का नॉलेज होगा तो हम बहुत अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं, कभी भी अटकेंगे नहीं कहीं पर भी। अब समझ में आ गया, केपी 2020 है और पराशरी जो है वो टेस्ट मैच फुर्सत वाला काम है, बट जरूरी दोनों है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, ये वर्ष फल तो हम स्टडी करने वाले हैं कि भाई आपने देख लिया कि आने वाले 2-2.5 साल का पीरियड ऐसा रहने वाला है, बट वो 2-2.5 साल में से भी कौन सा एक साल अच्छा रहेगा या कौन सा एक साल बुरा रहेगा, या कौन से पर्टिकुलर एक साल में वो काम होने की पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है, तो वो वर्ष फल आपको उसके लिए हेल्प करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर टू हैव द थरो नॉलेज ऑफ मिनिमम 2 ब्रांचेस। अच्छा, अब पराशरी एंड केपी सिर्फ ऐसा नहीं, या आप जेमिनी भी कर सकते हो, जेमिनी करो और केपी करो, या जेमिनी करो और पराशरी करो, बट आपके पास कम से कम 2 शास्त्र का नॉलेज होना चाहिए, तो आप कहीं पर अटकोगे नहीं। अगर आपको आगे पढ़ने की इच्छा हो तो ये कुछ बुक्स के नाम दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड है, अगर आपको इच्छा हो, समय मिले, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये सारी जो है वो एस्ट्रोलॉजी की मेन बुक्स है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर जो बताऊंगा उतना करोगे तो इनफ है। एस्ट्रोलॉजी शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ साधना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। द इंटेंशन विथ विच पीपल गेट इन्वॉल्व इन प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर एस्ट्रोलॉजी में सक्सेसफुल होना है तो हमारे इंटेंशन बहुत ही साफ और बहुत ही क्लियर होने चाहिए। किसी को भी झूठा गाइड करना, किसी को भी गोल गोल घुमाना, सामने वाला तकलीफ में है तो उसका फायदा उठा लेना, अगर ये सारी चीजों की वजह से आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करोगे या एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते समय ये सारे इंटेंशन आपके होंगे, तो याद रखना ये शास्त्र आपको कभी भी फलने वाला नहीं है। आपका प्रेडिक्शन कभी भी सच्चा नहीं होगा। अगर सच्चा होगा तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, लॉन्ग टर्म में आप कहीं ना कहीं अटकोगे, फंसोगे, ये बात पक्की है। अब देखो, यहाँ पर सवाल ऐसा भी आता है कि किसी को गाइड करना, कुछ लोग आपको ऐसा भी बोलेंगे, आप तो ज्योतिष करते हो ना, तो इसमें पैसा क्यों चार्ज करना, ये तो अच्छा काम है, लोगों की हेल्प का काम है। अच्छा काम है, लोगों की हेल्प का काम है, वो अपनी जगह पे, बट हम इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फीस जो लेना है वो लेना हमारा हक बनता है, वो लेना है। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो वैसे तो डॉक्टर का काम भी अच्छा ही है ना, तो क्यों सर्जरी का पैसा लेते हैं, क्यों दवाई का पैसा लेते हैं, बहुत अच्छा काम है, नेक काम है, कोई फ्री में करता है, तो वो वाली सिस्टम, हाँ, तो वो वाली फ्री वाली ऐसी कुछ सिस्टम होती नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे पैसा लेने के बाद भी अगर डॉक्टर सही दवाई दे, अच्छी दवाई दे या अच्छा गाइडेंस करे हमें हमारे डिजीज के लिए, तो हमें अच्छा लगता है। हम डॉक्टर को ब्लेसिंग्स ही देते हैं ना, भले पैसा लेता है, वो अपनी जगह पे है, पैसा एक व्यवहार है। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी हमें हमारे हक का जो पैसा है वो तो लेना है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पैसा लेने के बाद आप करते क्या हो, लोगों को अच्छे से गाइड करते हो, सही गाइड करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मिसगाइड नहीं करते हो, सामने वाले की गलत उसका जो टाइम है, हाँ, उसका फायदा नहीं उठाते हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे इंटेंशन बहुत क्लियर होने चाहिए, तो ये शास्त्र आपको इतना फलेगा कि आपका बोला हुआ एक एक वर्ड आपको, मतलब क्लाइंट को भी फलेगा और आपको उसका वैल्यू होगा।